और आपने देखा जब से जिसने भी, एक बात और कह दूं, जिस इंसान ने भी मुझ पे जुल्म किया है, चाहे वो नवाबगंज लेवल का है, वो रहा है, वो कहीं का नहीं रहा है कि भाजपा का प्रत्याशी हमसे इन दोनों गांवों में बुरी तरीके से हार गया। इनके ये इन्होंने कि हमने हिंदू वोट बढ़ा लिए। अरे हिंदू के काम तुमने किए भाई। अभी राशन कार्ड बनने का नंबर आया, 2 लोगों के बिजोरिया के आए हिंदू भाई, मेरे पास अभी भी हैं, मेरी उसमें कॉपी में है, नाम केंद्रीय मंत्री थे, बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया मंत्री पद से। अरे मंत्रालय से कैसे निकाल सकते हो? 9 बार के सांसद। मैं तो कहता हूं अमित शाह जी, आप या नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप 9 बार हमारे संतोष गंगवार जी के मुकाबले जीत के नहीं दिखा सकते चुनाव। तो ऐसे लोगों को निकाल दिया। इतना बड़ा बीजेपी ने दगा किया है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। एक शेर के साथ मैं अपना इंटरव्यू शुरू करूंगा कि मैं तो औरों की आग बुझाने में जल गया, मैं तो औरों की आग बुझाने में जल गया और लोग कहते हैं अच्छा हुआ कांटा निकल गया। तो इसी मामले को लेकर आज हमारे साथ कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी रियाज अहमद अंसारी मौजूद हैं। आज हम इनसे पत्रकारिता के बारे में और चुनावी निकाय चुनाव जो हो रहे हैं उनको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो आपका हार्दिक स्वागत है रियाज जी। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, और मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत, आपके चैनल के माध्यम से जो आप लोग सवाल करने जा रहे हैं, जो लोग भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, सबको सबसे पहले मेरा मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। रियाज जी, जानना चाहेंगे, आप अच्छे भले पत्रकार हैं, अच्छी एक छवि रखते हैं, फिर आपने राजनीति में आने की क्या सोची? रियाज साहब, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, क्योंकि राजनीति में गलत लोग ज़्यादा घुस गए हैं। गलत लोगों को निकालने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि हमने जब से राजनीति की है, कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार साथियों को उससे फ़ायदा हुआ है, और हम अपने नगर के लोगों के साथ, तहसील के लोगों के साथ, अपने पत्रकार साथियों के भी हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं, उनके कामों में उनके साथ रहते हैं। तो अगर हम आज राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं रियाज साहब, तो कोई भी हमारा पत्रकार साथी, तो उसका निसंदेह जो संगठन से होता है, जिस समाज से होता है, ये समाज है हमारा, इसमें ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान। पत्रकार एक बिरादरी अलग है, इसमें कोई बिरादरी का हो, कोई जाति का हो, किसी धर्म का हो, तो वो एक हमारा समाज है। तो हम, जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं समझता हूँ नवाबीगंज के पत्रकार नहीं, इस तहसील और इस जिले के भी पत्रकारों को अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो जब राजनीति की आपने बात की है, तो राजनीति आपने कहाँ से शुरू की? वैसे तो मुझे बहुत लंबा टाइम हो चुका है राजनीति में, पत्रकारिता भी साथ साथ करता रहा रियाज साहब में। मैं सन 2000 में कांग्रेस के सिंबल से सवा सदी का भी चुनाव जीता, जो 22 साल पुरानी बात है। उसके अलावा जो चुनाव, और मैं एक बीच में और बात कहना चाहूँगा, नवाबगंज में हाजी इस्लाम बब्बू साहब का मैंने चुनाव लड़ाया, सलीम अंसारी साहब के 2-2 चुनाव लड़ाए मैंने आयशा इस्लाम साहब का चुनाव लड़ाया। अकबर अहमद डंपी साहब जब चुनाव यहाँ लड़ने आए थे, उस टाइम मैं छोटा था, लेकिन मुझे मालूम है मोटरसाइकिल थी घर में, तो मैं उनकी जो रैलियाँ निकलती थी उसमें मोटरसाइकिल में आगे आगे, तो ये कह सकता हूँ उस चुनाव में भी मैं शामिल रहा हूँ। तो एक लंबा वो है, और मेरे परिवार का भी राजनीतिक बहुत बड़ा कैरियर रहा है राजनीति में। हम लोग बहुत सक्रिय रहे हैं। हमारे ताऊ भी, हमारे अब्दुल मरहूम खालू साहब भी सभासद रहे, वाइस चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैनी भी 132 वोटों से हारे। हमारे ताऊ शब्बीर अहमद साहब भी सभासद रहे। परिवार में बहुत सभा, अब्दुल हकीम ताऊ हमारे सभासद रहे, हमारे मिनी नेता हैं, हमारे ख़ानदानी हैं, हमारे भाई हैं, कई बार सभासद रहे हैं। तो बहुत एक लंबी लिस्ट है ये। अध्यक्ष जी, एक बात और जानना चाहूँगा। हाँ, इससे पहले मैं बता दूँ आपको, मैं बताना भूल गया। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप श्रमजीवी पत्रकार संगठन के तहसील अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं इनको अध्यक्ष बोल रहा हूँ। तो अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका जो कैरियर है, क्रिकेट का भी कैरियर रहा है, अच्छे समाज सेवी भी रहे हैं। इस समय आपका बड़े बड़े धुरंधरों से सामना है। एक तरफ नरेंद्र सिंह राठौर हैं, एक तरफ डॉक्टर ताहिर साहब हैं। तो अपनी फाइट आप किस तरीके से देखते हैं? कई सवाल हैं, दो आपके एक ही बात में कई सवाल पूछ लिए। अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष की अगर बात करूं, तो मेरे पत्रकार साथियों का ये बहुत बड़ा मेरे साथ मुझ में विश्वास है। मैंने जो आपसे पहले कहा कि उन्होंने दूसरी बार भी मुझे अध्यक्ष, मैं नहीं बनना चाह रहा, मैंने कहा मैं चुनाव में विजयी हो जाऊंगा, तो साथियों ने नहीं माने और मतदान कराया। तो 40 पत्रकार साथी मौजूद थे, आप लोग भी थे, सब लोगों ने मुझे, एक व्यक्ति मेरे खिलाफ में
खिलाफत में नहीं गया। एक वोट तो कोई गुप्त मतदान कराया था हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने, लेकिन सब लोगों ने मुझ में विश्वास जगाया, तो मुझे तो बहुत हौसला मिला। दूसरा सवाल आपका जो था कि क्या क्या किया था? बड़े बड़े धुरंधरों से, देखिए धुरंधर किसे कहते हैं? पैसे वालों को हम लोग धुरंधर कहते हैं। नहीं, कोई धुरंधर नहीं है, वक्त की बलियारी है। ये कह सकते हैं कि ये थोड़े पैसे वाले ज़्यादा हैं। आजकल राजनीति में धुरंधर उसे कहते हैं जो जनता के काम कराना जानता है, जो कराता है। हमारे चेयरमैन तो यहाँ ही नहीं, हम तो उन्होंने देखा ही नहीं। आज हमारे नवाबगंज में इतनी बुरे हालात हैं, कोरोना से ज़्यादा भयंकर हालात हैं। कई से लोग हमारे नगर के, हमारी माँ, बहनें, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए, और चेयरमैन किसी के घर में नहीं आ रही है देखने। अरे भाई, चेयरमैन पति थोड़ा बहुत अभी दिखे हैं कुछ दिनों से, और वो भी घर में पड़े रहते हैं। वो किसी के जनाजे में नहीं जाना है, कब्रिस्तान कहीं नहीं देखेंगे आप उनके घरों पे। 10वें की फातह है, उनके यहाँ तीजा है, सेम है, लेकिन हम जाते हैं। तो धुरंधर क्या काहे के हुए? तुम किसी के काम नहीं करते हो। आपने कहा कोरोना काल, अभी कोरोना काल में मैंने, रियाज भाई, मैंने बार बार बताया कि कोरोना काल में मैंने देखा कि लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी रोटी की। तो मैंने अपने मन से और अपने दिल से जो आवाज़ आई वो ये आई कि लोगों को हर हाल में रोटी मिलना चाहिए। मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि लोग तो एक दिन दावत कर देते हैं 1500 लोगों की, तो उसको मीडिया चैनलों पे दिखाते हैं कि हमने दावत करी, हमने न्याज खिलाई, हमने लंगर किया और हमने लोगों की बहुत सेवाएं की। एक दिन खिला देते हैं, साल में एक दिन। तो मैंने सोचा कि हर दिन लोगों के लिए कुछ हो, तो मैंने राशन कार्ड बनवाना शुरू करे। अब तक लगभग आप लोगों को मेरे पास डाटा है, मैं जिनका राशन कार्ड ऑनलाइन कराता हूँ उसका डाटा ले लेता हूँ, फोटो ले लेता हूँ। 800 के करीब राशन कार्ड मैंने गरीब लोगों के बनवा दिए। अगर एक राशन कार्ड में 4 भी यूनिट है तो 3200, तो 3200 लोगों को वो गल्ला सरकारी जो मिल जाता है, कहीं ना कहीं मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, तुम तो 1000 की दावत कर रहे हो एक दिन साल में। मेरे तो देखो, जब से कोरोना 2020 से 19 से शुरू हुआ, जब से कोरोना काल, तब से मैंने कोरोना काल के दौरान ही 700 राशन कार्ड, कुछ जो लोग रह गए थे, साइड बंद रही 8-9 महीने, तो मैंने वो बनवाने का काम किया। तो धुरंधर काम का मैं हुआ। ये कहाँ से आप इन्हें धुरंधर मान लोगे? अच्छा, क्या इन्होंने तोप चलाई है कहीं? आप बताइए, कहाँ ये किसी से टकराए? देखिए, अगर बात करें जो धुरंधर की अगर कह रहे हो, तो ताहिर है। ताहिर ने गरीब लोगों को बहुत सताया। आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा वो बताएं मैंने किसी को नहीं सताया। अरे मैंने कि कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ जो पूरा नवाबगंज जानता है, तुम कह रहे नहीं सताया? अच्छा नहीं सताया तो वहीद ताऊ, हमारे वहीद लोहा साहब कहते हैं, उनसे एक लकब पड़ा हुआ है, हमारे ताऊ है, हमारे खानदानी है, उनके साथ मारपीट की गई। एक बार नहीं 2 बार की इनने, और उसकी वीडियो है। इन्होंने, हमारे फूफा लगते हैं रिश्ते में, हाजी लोचन साहब के दामाद अनवार साहब, उनके साथ मारपीट की गई, वीडियो है। इन्होंने हाजी अमीर हसन साहब जिला पंचायत चुनाव लड़े थे, बड़े खंजनपुर के रहने वाले, बड़े परिवार से ताल्लुक है, बहुत अच्छा, बहुत सम्मानित है, उनके साथ मारपीट की गई, वीडियो है। अच्छा साहब, एक वो कह रहे हैं हमने किसी को नहीं सताया। आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ। मैंने तो इन्हें 3 बार, हमारे एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जफरुद्दीन मंसूरी साहब, कुछ उनकी कमियां हैं या नहीं है उस बात को मैं नहीं कहना चाहता, वो हम पत्रकारों के परिवार की बात है, वो हमसे बड़े हैं, वो हम आपस में कर लेते हैं। लेकिन मैंने देखा इन्होंने एक बार रपटाया, इन्होंने दौड़ा के जब पीटा तो जफरुद्दीन साहब का मोबाइल गिर गया बाजार रोड पे। बबलू भाई सफीर साहब सभासद ने 2-3 बार रहे हैं, आप ईमानदारी से उनसे पूछें, पूरी बाजार रोड देख रहे थे, इन्होंने दौड़ाया। कुछ और पत्रकार अमर उजाला जागने वाले थे, उन्हें दौड़ाया, वो बाईपास पे दौड़ के भाग खड़े हुए। तो जफरुद्दीन साहब का मोबाइल मैंने उन्हें दिया। जफरुद्दीन साहब ये बोले, इन्हें आज मैंने देखा, बोले कोई लड़कियों को छेड़ेगा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। उनका इशारा वहीं था जफरुद्दीन साहब पे। एक लड़की को इन्होंने, एक परिवार को सेट करके, क्या तुम्हें लगता है जफरुद्दीन किसी की लड़की को छेड़ सकते हैं? नहीं। देखिए, हमारी आपस की बुराई हो सकती है, हम पत्रकारों में, देखिए परिवार है, परिवार में कहीं ना कहीं इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जफरुद्दीन साहब की अगर मैं बात करूं, बाई कैरेक्टर वो अच्छे इंसान है, और अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। थोड़ा सा भटक जाते हैं, अपने लोगों को उन्हें थोड़ा लेके चलना चाहिए, अपने परिवार, जो परिवार होता है पत्रकारों को, इसे लेके उन्हें चलना चाहिए थे, जितने सीनियर पत्रकार हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग, ये ताहिर जो चेयरमैन पति हैं, ये हमने उस टाइम भी बचाया था। उनका मोबाइल पूरा टूट गया था, गिर गया था, हमने उठा के, सब बैटरी कहीं थी। एक बार हमने देखा, बहुत पहले एक बार और इन्होंने मारा, तब भी मैंने बचाया इन्हें। वो दुकान में घुस गए, तो ये कह रहे हैं मैंने मारा नहीं, मैंने जुल्म नहीं करे। अरे भाई, जुल्म, रियाज साहब, इन्होंने अभी एक चैनल को जो इंटरव्यू में, उस पत्रकार को भी मैं कह दूँ ये कि हमारे जूनियर हैं वो, लेकिन उन्होंने अच्छे सवाल किए।
उन्होंने बार-बार खगोला कि तुमने जुल्म किए। अरे आप लोग उस टाइम पत्रकारिता कर रहे थे, सन 2012 का जब मैं चुनाव लड़ा, तो जिस दिन नॉमिनेशन कराया उसी दिन मेरी जमानत हुई थी। मुझे इनने फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। मुझे मालूम जो मारपीट में अब 7 साल से कम में जिसमें सजा है, मुकदमा नहीं, उसमें जेल नहीं जा सकते, तो इन्होंने 151 करा दिया और पूरी तैयारी कर ली मैं 14 दिन के लिए जेल चला जाऊं। ये कह रहे हैं जुल्म नहीं करे। शिवपाल यादव की आड़ में इन्होंने हर आदमी, अच्छा नहीं किए तो बताएं। नवाबगंज के अगर मैं 20 लोगों के नाम ले दूंगा, थोड़ा ये होगा कि हमारे परिवार के लोग भी शामिल हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का तो साफ साफ कहना है कि मैंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं मैं इतने सबूत तो दे रहा हूं आप लोगों को। अरे जाके पूछे ना जफरुद्दीन साहब से, शफीर भाई से पूछे नहीं कि आपने बचाया नहीं बचाया। हमने बचाया। उन्होंने हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों पर कई बुजुर्ग थे हमारे वाल्मीकि समाज के, वो अपनी मांग कर रहे थे किसी चीज की, उनकी मांग जायज थी। तुमने 8-8 10-10 महीने उनकी तनख्वाह नहीं दी कि अगर मांग गलत है उन लोगों की, अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं भाई। सिर्फ उनका एक कारोबार ही यही है कि नगर पालिका की सफाई करते हैं, इतना गंदा काम करते हैं। और हम लोग मतलब खुद सुबह सुबह धूल में आते हैं, झाड़ुआं लगाते हैं, रोड साफ करते हैं। हमको स्वस्थ वातावरण देने के लिए वो लोग अपनी जिंदगी को, नरकीय जिंदगी है यार रोड पे झाड़ू लगाना, लेकिन वो करते हैं क्योंकि बच्चे और परिवार पालना होते हैं। उसके बाद भी आप 10-10 महीने तनख्वाह ना दें, उनकी सैलरी ना दें, तो वो लोग अपनी बात उठा रहे हैं। तुमने उनके ईंट पत्थर से मारे, मेरे पास वीडियो। तो इनका ये कहना कि हमने किसी के बहुत जुल्म करे, मैं उसका जीता जाता उदाहरण हूं। मेरे साथ इतने जुल्म है भाई। कई बार मैंने इंटरव्यू में अपने कहा है कि शायद मैं चुनाव जब लड़ता था लोगों को नहीं दिखता था, लोग कहते थे तुम बैठ गए थे क्या। अरे हम नहीं बैठ गए, हम जहां निकलते थे वोट मांगने के लिए, ये पुलिस से बुलवा लेते थे क्योंकि शिवपाल का आतंक था। और आपने देखा जब से जिसने भी, एक बात और कह दूं, जिस इंसान ने भी मुझ पर जुल्म किया है, चाहे वो नवाबगंज लेवल का है, वो कहीं का नहीं रहा है। भगवत जी ने मुझ पर मुकदमे लिखवाए। आप देखेंगे जब से उन्होंने मुझ पर मुकदमे लिखवाए और जबकि मैंने उनका हर कदम पे साथ दिया, भगवत जी चुनाव नहीं जीत पाए। और अगर वो अपनी नीति नहीं बदलेंगे, उनकी राजनीति और खत्म हो जाएगी। उनके परिवार में कभी कोई नेता नहीं बन पाएगा। भगवत जी अगर अपनी नीति नहीं बदलते हैं, अब भगवत जी की नीति की बात कर दें, ताहिर साहब की आ रही थी, भगवत जी को 80,000 मुसलमानों ने वोट दिया। मैं 75 मान लेता हूँ, मैं 70 मान लेता हूँ, मैं 60 मान लेता हूँ, नहीं, मुसलमानों ने 70-75 हजार वोट दिया। अब वो मुसलमानों का ले लिया, सपा के बहुत बड़े हमदर्द मुस्लिमों के आका बन के आ गए। अब क्या कर रहे हैं, अब भगवत जी इस उसमें हैं जो हमेशा की तरह रहते हैं कि अब नरेंद्र राठौर या रविंदर सिंह राठौर साहब कैसे चुनाव जीते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि जो 70-80 हजार लोगों ने उन्हें जो एक बहुत बड़ी इज्जत बख्शी, 1 लाख वोट मिला। अगर जेई यूसुफ भाई को मिल जाता 75,000 80,000, तो 10,000 वैसे मिल गया, उन्हें भी 90,000 वोट मिल जाता। तुम 10,000 से हारे, वो 20,000 से हार जाते। दूसरा नंबर तो हमारा होता अगर मुसलमान भाई समझ। मुसलमानों ने किसी की बात नहीं मारी, भगवत जी को आंख बीच के वोट दिया। हम बसपा को लगा रहे थे, हमारे मित्र लड़ रहे थे यूसुफ भाई, लेकिन उसके बदले में आज ये क्या दे रहे हैं आप देखना, ये हर उस कमजोर प्रत्याशी को टिकट देंगे। अरे भाई आपने जिला पंचायत 9 सीटें थी, आपने एक ऐसी छोड़कर आपने एक ये मुसलमानों वाला बांटता जहां 30,000 तक खतीब साहब को दे दिया। तुमने 7-7 6-6 गंगबाल लड़ा रहे हो, तो आज तुम चेयरमैन ही में गंगबाल लड़ाने में से क्यों कतरा रहे। लड़ाइए और बताइए। देखिए हम मुसलमान जो एक पत्रकार ने पूछा था उनसे कि भाई आपको इतने वोट मिलते हैं और फिर आप मुसलमानों को वोट नहीं दिलवाते हैं। भगवत जी जब चुनाव लड़ाएंगे ना, सपा का टिकट देंगे तो वोट कहां मांगने आएंगे, चौंपले पे, बंजारान, नई बस्ती। लेकिन वो अपने यहां से वोट नहीं दिलवाएंगे। गुलशन नगर, आदर्श नगर, भट्टा मोहल्ला, आपके हिंदू एरियो में वो मीटिंग ही नहीं करते हैं, लोगों से वोट नहीं। और कभी किसी समाजवादी के प्रत्याशी को उन्होंने वोट नहीं दिलवाया। वो सीधा सीधा बीजेपी के लिए काम करते हैं, उन पर भी मेरा आरोप है। रैत जी, एक बात और जानना चाहूंगा, जिस तरीके से 2 गांवों का जुड़ाव हुआ है नगर पालिका में, क्या लगता है इससे चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? चुनाव पे तो देखिए उनके कुछ नहीं, उनके मैं थोड़ा गलत निकल गया। उन्होंने ये प्रयास किया है कि हम हिंदू वोट को ज्यादा बढ़ा लें, और बड़े हैं। 4200 वोट है जिसमें लगभग 3700 वोट हिंदू समाज का बढ़ा है। लेकिन एक बात तो बताइए आप, हमारे गांव के लोग बड़े अच्छी जिंदगी जी रहे थे। गांव की सुविधाएं सरकार की तरफ से जो आ रही थी सारी मिल रही थी उन लोगों को। और जैसे आज सर्किल रेट जो जमीनों का है, हम बैनामा कराने जाते हैं। अभी इन दोनों गांव वालों को ये बात, अभी हो सकता है भाजपा के लोगों से वो पूछें कि आज वो जो 5,000 10,000 रुपए में बैनामे करा लेते थे अपनी जमीनों के, वो 1.5 2 लाख में नहीं करा पाएंगे। सर्किल रेट बढ़ गए नगर में आने से। अच्छा उन्हें हम क्या सुविधाएं दे देंगे, सिर्फ रोड बनने लगे गाँव में। अब आप देखें जॉब कार्ड बने हुए हैं, मनरेगा में काम देना पड़ेगा उन्हें सरकार को 90 दिन का। लेकिन अब उन्होंने लोगों को जो 200-300 रुपया जो मिलता था, चाहे 1 घंटे काम करें, वो छिन गया उनसे। अच्छा बिजली बिल आप देखें, अब उन लोगों पे बोझ बढ़ेगा। बिजली बिल 100-200 रुपए की फूंकते थे, आज उन्हें नगरीय टैक्स देना, नगर का वो देना पड़ेगा बिल। तो वो हम लोग भी जो देते हैं 1000, 1200, 1500, 2000,
बहुत ज़्यादा उन लोगों पर बोझ डाल दिया इस भाजपा ने। और आप देखेंगे कि भाजपा का प्रत्याशी हमसे इन दोनों गाँव में बुरी तरीके से हार गया। इन्होंने कि हमने हिंदू वोट बढ़ा लिए। अरे हिंदू के काम तुमने किए भाई। अभी राशन कार्ड बनने का नंबर आया, 2 लोगों के बिजोरिया के आए हिंदू भाई, मेरे पास अभी भी हैं, मेरी उसमें कॉपी में है, नाम बता दूंगा आपको। मैंने उनके दोनों के राशन कार्ड बनवाए। मेरे बहुन नगला से इतने ऐसी समाज के लोग हैं, मैं आता हूँ, एक बूढ़ी अम्मा है, वो सर पे हाथ रखती हैं, एक दिन मुझे मिल गई, बोले नहीं हम बेटा तुम्ही को लड़ाएंगे, क्योंकि तुम लोग थाने तहसील के कभी काम करते तो हम करते हैं। ये राठौर साहब या भाजपा के नेता नहीं सुनते। इन लोगों ने तो इनके बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, इनके 10-10 लोग बन जाते हैं, फिर वो यहीं तक सीमित रह जाते हैं, उसी में घुस जाते हैं। वो बीजेपी का अपना वो है, मैं नहीं कहना चाहता बीजेपी का क्या स्टैंड। बीजेपी का तो स्टैंड इतना खराब है कि यहाँ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो पिछड़ी जाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुर्मी, जो बर्मा लगाते हैं, जो कनौजिया लगाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग। आपने उस समाज का जो सबसे बड़ा लीडर, हम भी इज्जत करते हैं, हमारी बरेली की शान है, आदरणीय संतोष गंगवार जी केंद्रीय मंत्री थे, बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया मंत्री पद से। अरे मंत्रालय से कैसे निकाल सकते हो? 9 बार के सांसद। मैं तो कहता हूं अमित शाह जी आप, या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, आप 9 बार हमारे संतोष गंगवार जी के मुकाबले जीत के नहीं दिखा सकते चुनाव। तो ऐसे लोगों को निकाल दिया। इतना बड़ा बीजेपी ने दगा किया है ऐसी समाज और कुर्मी समाज के साथ। तो यहां पर 6-7 हजार वोट कुर्मी समाज का है, वो क्यों देगा भाई बीजेपी को? है अब समझदार है। तो ये गांव बढ़ने से अपने ऊपर कोई फर्क नहीं, दोनों गांवों में भाजपा प्रत्याशी। अब आप कहेंगे कि वो कौन सी पार्टी में शामिल होंगे जी, चेयरमैन निषाद पार्टी में? इनका तो कहीं कुछ नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि बदलाव करना है, वो इनके कारनामे हैं। इन्होंने आज कहा उनके पति ने, ताहिर ने, तो बोले मेरा भतीजा। भाई मैं काहे का भतीजा? मैंने अपने खानदानी एक इंटरव्यू में कह दिया, मोहल्ले के नाते जैसे चचा हो जाते हैं, हम हिंदू लोगों से भी चाचा कह देते हैं, आप भी कह देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं वो खानदानी हो गए। तो ये हमारे मोहल्ले के थे, हमारे परिवार के, कहीं से कोई रिश्ता नहीं है। अगर परिवार की बात आएगी तो इनका अगला इंटरव्यू आने दो, बहुत अच्छे अंदाज में जवाब देंगे। इनके थूक निकलना मुश्किल पड़ जाएगा इंशाल्लाह। और एक बात और बताऊं, जितने गलत काम किए हैं इसी जन्म में इन्हें सजा भुगतना है। मैं करूंगा, मुझे भी भुगतना है, आप करेंगे, आपको ही भुगतना है। अभी ये कानून की लड़ाई, आंख में चोली खेल रहे हैं, पैसे का खेल खेल रहे हैं, लेकिन अभी कुदरत का कानून इंसाफ उसका बाकी है। और ये कहते हैं हमारे सामने जो चुनाव लड़े कि किसी को 200 वोट नहीं मिले। अरे भाई 800 वोट एजाज भाई को पिछली बार मिले, हम लोगों ने दिए, हमने दिलवाए थे। हमें उस टाइम जो ये अगर इशारा हमारी तरफ हो कि 200 वोट, अरे यार वो चुनाव थोड़ी नहीं था। डीएम, आईजी, एसएसपी, जिले का कोई अधिकारी ऐसा नहीं था जो शिवपाल यादव ने नवाबगंज में नहीं भेज दिया हो। भाई चुनाव था हमारा, हमें वोट नहीं मांगने दिए, वोट नहीं डालने दिए, तो तुम उसकी बात कर रहे हो। आज भाजपा की सरकार है, हमें भरोसा है तुम गुंडे ही नहीं कर पाओगे। तुम चाहे कितनी निषाद पार्टी में शामिल हो जाओ। और मैं तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़ा, मैं पता नहीं उन्होंने इनके बारे में नहीं जाना। अरे ताहिर बताए तो अपने बारे में, उन पे कोफे पोसा का मुकदमा, वो कह रहे हैं एक इंडिया हम देशभक्त हैं। कहां से देशभक्त हो भाई? कोफे पोसा का मुकदमा तुम पे क्या देशभक्ति का मुकदमा है? बताइए साहब। अरे देशद्रोह का मुकदमा है, तस्करी का मुकदमा है, जिसमें तुम जेल गए। लेकिन कुछ कागज कमियां रह जाती हैं। कानून ये कहता है कि 99 गुनाहगार छूट जाए, कानून है इतना लचीला भी, लेकिन एक बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए। उसका फायदा मिल गया इन्हें, तो इसका मतलब तुम कोफे पोसा में जेल गए, तुम देशद्रोही नहीं हुए। तुम्हारी उसमें लग रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और तुम कह रहे हैं हम ईमान। अरे पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों, मैं क्रिकेट प्रेमी हूं, क्रिकेट खेलता हूं और देखता हूं मैच। मेरे घर के अंदर बैठ कर अगर किसी ने अगर पाकिस्तान का नाम ले दिया तो घर से बाहर उठा दूंगा। रियाज भाई चाहे तुम सही। हमारी अल्लाह का शुक्र है, हमारे पत्रकार सब देश वतन परस्त है, सब देश की खाते हैं, और हमें इसी मिट्टी में मिलना है। और हम इस देश की मिट्टी में, हमारे ख्वाजा साहब की मिट्टी है, हमारे शाबिर पाक कलेरी रहमतुल्लाह अलैह की, हमारे बुजुर्गों की ये धरती है। हम इससे गद्दारी करेंगे? और जो लोग भी जो गद्दारी इस धरती माँ के साथ कर रहे हैं, इस भारत माँ के साथ कर रहे हैं, वो अगर मुसलमान हैं वो, तो मैं उन्हें मुसलमान नहीं मानता। क्योंकि वतन की मोहब्बत पहला इस्लाम है। इस्लाम कहता है अपने वतन से मोहब्बत कीजिए। हमारे नबी, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया है। तो हम तो भैया इस तरह के लोग हैं, हम वतन परस्त हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा। लास्ट क्वेश्चन में मैं जानना चाहूँगा, क्या इस बार का जो चुनाव है, निकाय चुनाव, क्या हिंदू मुस्लिम बेस पे होगा? नहीं, मैंने अभी कहा
कि दोनों गाँव में हिंदू वोट ज़्यादा है, 3700 है, मैं जीत के आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों होगा हिंदू भी? अच्छा, हिंदू को नरेंद्र साहब का अगर टिकट हो गया, उन्होंने क्या दे दिया? भाई पैसे वाले हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, पत्रकारिता मुझसे सीनियर है, अमर उजाला में रिपोर्टिंग की है उन्होंने, आप जानते हैं। इससे मैं बहुत सम्मान करता हूँ। रविंद्र सिंह राठौर साहब का सम्मान करता हूँ मैं पांडे जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन विचार देखिए, जब बात आना चाहिए तो वो कहना चाहिए। इन्होंने जनता को कुछ नहीं दिया। मैं क्रिकेटर हूँ, रियाज साहब, हिंदू मुस्लिम चुनाव तो रहा अलग, ये चुनाव पता नहीं चलेगा क्या हुआ। इतनी बड़ी जीत होगी मेरी, क्योंकि हिंदू समाज के जो बच्चे खेलते हैं, सब कहते हैं, बच्चे मेरे बच्चों के दोस्त हैं, वो कहते हैं रियाज अंकल जीत जाएंगे तो खेल का बहुत अच्छा माहौल होगा। वो मेरी तरफ इस निगाह से देख रहे हैं कि कल चुनाव हो, रियाज अंकल को जल्दी से हम चेयरमैन बना दें। हिंदू बच्चे 100-200 बच्चे ऐसे होंगे जो खेल प्रेमी होंगे, और अपने परिवार के वोट दिलवाएं दें जल्दी से, ताकि कॉलेज फील्ड दुल्हन बन जाए। फ्लैट लाइट लगेगी, हरियाली, दूधिया घास, पूरी हरियाली घास, दूधिया रोशनी से नवाबगंज का जेपीएन कॉलेज ग्राउंड। अब आप कहेंगे वो तुम्हारा है ही नहीं नगर पालिका। अरे भाई, अगर जिला पंचायत का होगा, उनसे लीज पे ले लेंगे खेल के लिए। हम कोई उस पर कब्जा नहीं करने जा रहे हैं, उन्हें लिखित एफिडेविट दे देंगे नगर पालिका की तरफ से। ये बच्चों के लिए, लोग कहते हैं बुजुर्ग लोगों को आना चाहिए, घूमना चाहिए हरी घास में, कहाँ घूमे? इन्हीं ताहिर साहब ने 10 साल से चेयरमैन है उसमें। जब भी मैं टूर्नामेंट कराता हूँ, अच्छा कभी राशिद साहब ने टूर्नामेंट कराया, कभी संतोष गुप्ता जी ने कराया, कभी हमारे प्रेम रस्तोगी जी ने कराया, कभी नरेंद्र सिंह राठौर से। अगर खेल एक्टिविटी नवाबगंज में कोई जिंदा रखा हुआ है, मेरे पीछे पूछ लें, और आप भी पत्रकार हैं, सिंगल आदमी कराता है जिसका नाम है रियाज, और वो जारी रहेंगी। रामलीला ग्राउंड बनेगा, बच्चे जो फौज की ट्रेनिंग करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको फायदा होता है खेल का। मैंने बता दिया, कोई धर्म नहीं। रामलीला ग्राउंड लूंगा मैं फौज से जाके, कुछ हिस्सा एक कुन्ना लूंगा, उसमें मिट्टी, उसमें भी हरियाली घास लगाऊंगा, खेल का ग्राउंड बनाऊंगा, वॉलीबॉल खेलें लोग, बैडमिंटन खेलें, और एक ट्रैक जरूर बनाऊंगा जहां बच्चे दौड़ सकें। आज वो गिट्टियों में दौड़ते हैं, पैरों में गिट्टियां भुगती हैं, क्या सेना में जाएंगे ऐसे बच्चे? मैं एस्ट्रोटर्फ भिजवाऊंगा। एस्ट्रोटर्फ ये नहीं जानते कोई लोग, इन्हें कुछ यार स्पोर्ट के बारे में क्या जानता है? मैं कीड़ा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को स्पोर्ट के बारे में जानकारी, तो हमारे डॉक्टर आर्या जी, हमारे माननीय विधायक जी, उन्हें बहुत जानकारी है, हर खेल की जानकारी, A to Z बेसिक जानकारी। तो नवाबगंज के जनता बदलाव करने का मन बना चुकी। मुझे जहां भी जाता हूं, मैं एक पेट्रोल पंप पर तेल डलवा रहा था, एक हमारे हिंदू भाई आए, बोले रियाज भाई चुनाव वोट तुम्हें देंगे। हमने, अरे बड़ा वाला शुक्रिया आपका। क्यों? बोले यार इन लोगों ने तो हिंदू मुस्लिम कराया क्या, जब 25 साल से नवाबगंज को नरक बना दिया। रियाज साहब, नवाबगंज के लोग 6 महीने में ये कहने लगेंगे कि इस पत्रकार को 10 साल पहले चेयरमैन क्यों नहीं बनाया था। 6 महीने का कार्यकाल, कुछ नहीं होता है करने के लिए, पॉलिसी है। आप देखेंगे कैरम बोर्ड खेलने के लिए, शतरंज खेलने के लिए, ये हमारे ताहिर साहब अपने दे देते हैं। किन लोगों को जमीनें देते हैं वो नहीं कहूँगा, वो तो राशिद साहब ही सही कह रहे हैं कि उन्हें अपने शौक के लिए 1 करोड़ और 2 करोड़ चाहिए। मैं वो बातें नहीं कहूँगा, वो उनके घर की पर्सनल बातें हैं, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता। लेकिन इन्हें जमीनें दूसरों को दे दी, मैं तो नहीं दूंगा किसी को नहीं दूंगा। मैं उसमें क्लब बनाऊंगा, एक बढ़िया क्लब जिसमें लोग बैठें, कुर्सियां डलवाऊंगा, पुलिया पे जगह है मेरे, वो है 2 मंजिल बनाऊंगा, शतरंज खेलें, चेस खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, और आराम से बैठें, बढ़िया, मतलब लगेगा आदमी को कि नवाबगंज है। पार्क होंगे, सुंदर पार्क होंगे। रियाज साहब, हमारे जो प्यारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, हमारी प्यारी जनता जो आपको देख रही है, और नवाबगंज की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? रियाज साहब, मैं बस बार बार मेरी वही बात है कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम, मेरे अंदर भावना नहीं रही। मैं अपनी इस बात के साथ कि अभी भी मेरे मुंडिया के एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ, मुंडिया के थे, एक पेड़ गिर गया था उनके ऊपर। हम गए, हम अन्नू पत्रकार साथ में थे, अखलाक, तो हमने तुरंत उन्हें उठाया। हमने कहा रहते हैं चाचा, कोई उठाया नहीं, हमने गाड़ी रोकी, एक गाड़ी रोक के उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर बोले अगर लेट हो जाते, इनकी इतनी चोट लगी थी तो शायद बचना मुश्किल। तो वो गंगवार साहब थे, जो अपने इस रोड पे जाएंगे आगे को, ये जो है अपना क्या नाम है, राठौर साहब की वो जो है इनकी जो बगिया है, वहाँ पर उनकी दुकान है, क्लिनिक है, मुंडिया के, पूछ ले जाकर, झूठ बोलता हूँ। और मैंने, रियाज साहब, मैंने कम से कम गरगैया पुलिया में 20 लोगों को निकाला होगा। एक हिमांशु साहब थे, कोई बैंक में थे, तो उनकी गर्दन कट गई, यहाँ पे हेलमेट लगाए हुए थे, इतनी तो नहीं थी, उन्हें मैं बरेली रात में ले गया, पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं इतने लोगों को मैंने भर्ती कराया, मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदू या मुस्लिम में काम करता हूँ, और मुझे भरोसा है, मैंने जब इंसानियत के लिए काम किया है, मैंने खून दिए हैं लोगों को, मैंने गरीबों की शादियाँ कराई हैं। अब आदमी कहेंगे क्यों, वो लंबी बातचीत हो चुकी है, कभी और उसमें बताएंगे। तो हिंदू समाज का वोट बहुत मिलेगा, और मुसलमान तो मन बना चुका है बदलाव का, कि रियाज भाई कल इलेक्शन हो जाए। ये जो कहते हैं कि अब तक 200 वोट नहीं मिले, मैं कहता हूँ इन्हें, जो इनकी बेटी का हश्र हुआ था लोकसभा में, इन्हें 200-250 वोट नहीं मिले थे, उसको इनकी बेटी जब लड़ी थी शमंता है, इससे भी बुरा असर होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। और लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदू भावना, मुस्लिम भावना के तहत ये चुनाव ना कराएं।
ना बीजेपी को देखें, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। आप 10 साल बीजेपी को देख चुके हैं, बाकी इन्हें 3 बार, इन्हें 3 कार्यकाल इनके हो गए 95 से अब तक, इन्होंने कुछ नहीं दिया है। जनता से बस अपील मेरी रहेगी कि आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरा उठना बैठना, अखिलेश जी से मेरी दोस्ती, राम सर भी हिंदू परिषद के, वो मेरे मित्र हैं। हिंदू में मेरी कितनी दोस्ती है, मेरे जितने पत्रकार साथी ज़्यादातर हिंदू हैं मेरे, तो मैं ऐसी कोई भावना नहीं है। मुस्लिम भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग ये देखेंगे जब आप वोट देंगे, जैसे नाले पार कब्रिस्तान मैंने अभी देखा, लोगों ने एतराज कर दिया, डेड बॉडी कहने जनाजा जा रहा था अपना, तो उन्होंने रोक दिया। तो तुम 15 साल से चेयरमैन रहने के बाद एक रास्ता नहीं डल पाए नाले पार के कब्रिस्तान का, और चेयरमैन की बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं। तो ये फिजूल बातें, पब्लिक सुनने वाली नहीं है तुम्हारी, ये बेकार की बातें हैं। बाकी राशिद साहब इनके बारे में सब कुछ बता ही रहे हैं, और ये राशिद साहब के बारे में बता रहे हैं कि हमने अपने राशिद की पत्नी को 1 लाख रुपया दिया, कि 3 लाख रुपया दिया है, चेक डालना है। अरे भाई तुमने दिया तो तुमको, तो तुम्हारा सदा चचेरा भाई है, तुमने बर्बाद कर दिया। तो नवाबगंज को तो हमें क्या, उसमें हमारा क्या, जनता का क्या है। तो तुम ना राशिद साहब का कुछ है यहाँ, ना इनका है। और रह गए हमारे फारूक भाई, तो मुझे उम्मीद है फारूक भाई का भी दिल पसीजेगा। अब उन्हें मालूम, वो भी चाहेंगे कि कोई सही आदमी जीते, क्योंकि फारूक भाई की भी मैंने हर जगह मदद की जितनी भी जरूरत हुई। तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम ना लेकर, एक नवाबगंज के लोगों का अपना चुनाव मानकर मेरे पक्ष में मतदान करें, और मुझे जिताने में आप अपना सहयोग दें। शायद आपको शिकायत का ज़िंदगी भर मौका नहीं दूंगा रियाज साहब। तो ये थे रियाज अंसारी जी, जो निकाय चुनाव में कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी हैं और श्रमजीवी पत्रकार संघ के तहसील अध्यक्ष भी हैं। तो एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसे ही हम इंटरव्यू आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहें कारवा टीवी में रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। कारवा टीवी, हर पल आपके साथ।